कहानी की शुरुआत में ही हम देखते हैं कि एक कॉन्ट्रैक्ट किलर एक कार के पेट्रोल टैंक में शूट करके उस कार को ब्लास्ट कर देता है। इसके बाद कहानी कुछ महीने आगे आती है और हम अरमान मलिक नाम के एक बहुत बड़े पावरफुल और सक्सेसफुल बिजनेसमैन को देखते हैं। लेकिन अरमान ने अपनी जिंदगी की शुरुआत बहुत ही नीचे से की थी और बहुत मेहनत करने के बाद वो इतना कामयाबी हासिल कर पाया है। और अरमान को अपने पैसों से बहुत प्यार है। कोई भी अरमान को अगर उसके पैसों को लेकर धोखा दे और उसके पैसों की चोरी करे तो वो ये बर्दाश्त नहीं कर सकता और वो उस इंसान की बहुत बुरी हालत करता है। इसके बाद हम अरमान की सौतेली बहन अलीना को देखते हैं। अलीना अरमान के बिजनेस की 50% शेयर होल्डर है और वो एक एम्बिशियस औरत है और काफी खतरनाक है। अगर अलीना के रास्ते में कोई भी रुकावट बनकर आए तो वो उस रुकावट को अपने रास्ते से हटाने में जरा से भी नहीं कतराती। और फिर हम विक्रम थापर नाम के एक कसिनो ओनर को देखते हैं जो कि अरमान और एलिना के फ्रेंड है और वो लोग साथ में काम करते हैं। और अरमान की ओमिशा नाम की एक गर्लफ्रेंड थी। ओमिशा एक चोर थी और बड़े बड़े पार्टीज में जाकर वहाँ के लोगों के सामान चुरा कर ही उसका गुजारा होता था। और ऐसे ही एक पार्टी में अरमान के साथ ओमिशा की मुलाकात होती है और अरमान को ये बात पता चल जाती है कि ओमिशा एक चोर है, लेकिन वो वहाँ से उसे बचा कर लेकर आता है और अरमान को ओमिशा काफी पसंद आती है और इसके बाद ही वो दोनों एक दूसरे से डेट करने लगते हैं। इसके बाद एक न्यूज दिखाया जाता है जहाँ पर ये कहा जा रहा था कि यूरोप में प्रिंटिंग प्लेट्स की चोरी हुई है, जो कि एक बहुत ही खतरनाक बात थी। इसके बाद हम रणवीर सिंह नाम के एक और पावरफुल इंसान को देखते हैं जो कि विक्रम थापर के कसिनो आता है और उससे मिलता है और विक्रम थापर को रणवीर सिंह एक बिजनेस डील के बारे में बताता है। रणवीर कहता है कि दरअसल यूरोप में जो प्रिंटिंग प्लेट्स की चोरी हुई है वो रणवीर ने ही कराया है और इन प्लेट्स की मदद से वो जब चाहे जितने चाहे करेंसी छाप सकता है। और वो विक्रम थापर को एक बिजनेस ऑफर देता है। वो कहता है कि वो विक्रम को 15,000 मिलियन यूरोस फेक करेंसी देगा और बदले में विक्रम उसे 500 मिलियन यूरोस रियल बैंक नोट्स देगा, क्योंकि रणवीर को लग रहा था कि कसिनो में ये फेक नोट्स चलाना आसान होगा। थोड़ा सोचने के बाद विक्रम को भी ये डील फायदेमंद लगती है, इसलिए वो रणवीर के साथ अपना डील फाइनल कर लेता है। लेकिन रणवीर को देने के लिए इतने सारे पैसे फिलहाल विक्रम के पास नहीं था, इसीलिए वो अपने फ्रेंड अरमान के पास जाता है और उससे 500 मिलियन यूरोस लोन लेता है और वो अरमान को कहता है कि वो जल्द से जल्द ये पैसे उसे वापस लौटा देगा। और उन दोनों के बीच ये एग्रीमेंट होती है कि अगर सही वक्त पर विक्रम ने अरमान को उसके सारे पैसे ना लौटा दिए तो विक्रम के 5 कसिनोज अरमान के हो जाएंगे। और इसके बाद हम देखते हैं कि रणवीर विक्रम को 15,000 मिलियन यूरोस फेक करेंसी देता है और बदले में विक्रम उसे अरमान से लिए हुए पैसे दे देता है। लेकिन इसके बाद ही विक्रम को न्यूज से ये पता चलता है कि यूरोप से जो प्रिंटिंग प्लेट्स चोरी हुए थे उनसे अभी तक कोई भी करेंसी नहीं छापा गया और वो प्रिंटिंग प्लेट्स मिल भी गए हैं। और ये न्यूज देखकर विक्रम बहुत हैरान होता है और फिर जब वो रणवीर के दिए हुए फेक करेंसी को चेक करता है तो उसे पता चलता है कि ये कोई प्रिंटिंग प्लेट्स में छापा हुआ नोट नहीं बल्कि सारे कागज है। और ये देखकर विक्रम बहुत परेशान हो जाता है क्योंकि उसके पास अब कुछ भी नहीं बचा और अरमान के ऊपर उसका 500 मिलियन यूरोस का कर्जा भी है और जो कि वो अरमान को नहीं लौटा सकता। और विक्रम के 5 कैसीनोज भी अब अरमान के हो जाएंगे। इसके बाद रणवीर विक्रम से मिलता है और रणवीर विक्रम को कहता है कि उसने कोई प्रिंटिंग प्लेट्स नहीं चुराया था, उसने बस इस न्यूज का फायदा उठाया था। और विक्रम उससे पूछता है कि वो तो रणवीर को नहीं जानता, तो रणवीर ने उसके साथ ऐसा क्यों किया। और रणवीर विक्रम को कहता है कि अब विक्रम के पास कुछ भी नहीं बचा और उसके पास अब बहुत वक्त है ये सोचने के लिए कि आखिर रणवीर के साथ उसका रिश्ता क्या है। इसके बाद हम देखते हैं कि रणवीर और अरमान एक दूसरे से मिलते हैं और फिर एक सच सामने आता है कि दरअसल अरमान और रणवीर पहले से ही एक दूसरे को जानते थे और उन दोनों ने मिलकर विक्रम को फंसाने का प्लान बनाया था। और इसके बाद हम देखते हैं कि रणवीर अपने एक पुराने फ्रेंड आरडी से मिलता है जो कि अरमान मलिक को अच्छे से जानता था और उसके साथ काम करता था। और आरडी के हेल्प से ही रणवीर अरमान से एक मीटिंग फिक्स करता है और अरमान से मिलकर रणवीर अरमान को एक ऑफर देता है
दरअसल विक्रम के इन कसिनोज पर अरमान के बहुत दिनों से ही नजर था और वो किसी भी तरीके से इस कसिनोज को अपने कंट्रोल में लाना चाहता था और रणवीर को ये बात पता थी और वो अरमान को कहता है कि वो इन सारी कसिनोज को अरमान का करने में उसकी हेल्प कर सकता है। और इसके बाद ही रणवीर जाकर विक्रम से मिलता है और उसे इस फेक करेंसी का ऑफर देता है। लेकिन इसके बाद अरमान थोड़ा हैरान होता है क्योंकि वो रणवीर को कुछ खास अच्छे से नहीं जानता था, लेकिन फिर भी रणवीर ने अरमान की इतनी हेल्प किया सिर्फ 10% के बदले में। इसके बाद अरमान आरडी से मिलता है और उससे रणवीर के बारे में पूछता है। वो कहता है कि रणवीर आखिर उसकी हेल्प क्यों कर रहा है। तभी वहाँ पर रणवीर आता है और वो खुद ही अरमान को कहता है कि उसने ये सब कुछ अरमान का भरोसा जीतने के लिए किया है ताकि आगे जाकर वो दोनों साथ में और भी ज्यादा प्रॉफिट कमा सके। इसके बाद रणवीर और अरमान अच्छे दोस्त बन जाते हैं और साथ ही में बिजनेस पार्टनर्स। तो दूसरी तरफ रणवीर और अलीना भी एक दूसरे से मिलते हैं और वो दोनों ही एक दूसरे को पसंद करते हैं। इसके बाद आरडी को रणवीर पर शक होता है। वो रणवीर से पूछता है कि आखिर वो अरमान के साथ बिजनेस क्यों करना चाहता है। इसके बाद रणवीर कुछ महीने पहले की एक हादसा आरडी को सुनाता है। वो कहता है कि वो और उसकी वाइफ सोनिया बैंकॉक में सेटल होने के बारे में सोच रहे थे क्योंकि सोनिया की छोटी बहन तानिया भी बैंकॉक में रहती है और सोनिया अपनी बहन से मिलने के लिए काफी एक्साइटेड थी। और रणवीर को ये भी पता चलता है कि सोनिया प्रेग्नेंट है और वो दोनों ही काफी खुश थे। लेकिन बैंकॉक जाने से पहले रणवीर बैंक से कुछ पैसे विथड्रॉ करने वाला था और सोनिया और रणवीर जब बैंक पहुंचते हैं तो सोनिया कार में ही रहती है और रणवीर बैंक में जाने के लिए कार से उतरता है। लेकिन इसके बाद ही अचानक उनका कार ब्लास्ट हो जाता है और सोनिया की वहीं पर ही मौत हो जाती है। ये देखकर रणवीर हैरान रह जाता है, लेकिन फिर अचानक वो उस शूटर को देखता है और उसका पीछा करता है और फाइनली जब वो शूटर उसके हाथ लगता है तो वो उस किलर के फोन में विक्रम थापर का एक मैसेज देखता है जिसने इस कॉन्ट्रैक्ट किलर को सोनिया को मारने के लिए हायर किया था। इसके बाद रणवीर इस कॉन्ट्रैक्ट किलर के कार को ब्लास्ट करके इसे मार डालता है और इसके बाद वो विक्रम थापर और अरमान मलिक को बर्बाद कर देने का कसम खाता है। वो आरडी को ये भी कहता है कि उसने अभी भी सोनिया के बॉडी को दफनाया नहीं है। सोनिया की बॉडी फिलहाल मॉर्ग में है और वो चाहता है कि जब तक वो अरमान मलिक को बर्बाद ना कर दे तब तक वो सोनिया की बॉडी को दफनाएगा नहीं। और रणवीर कहता है कि वो अरमान को जान से नहीं मारना चाहता है। अरमान को सबसे ज्यादा प्यार है उसके पैसों से, इसीलिए वो उसे उसके सारे पैसे छीन लेगा और उसे फिर से एक भिखारी बना देगा। लेकिन दूसरी तरफ रणवीर अरमान की गर्लफ्रेंड उमिशा से मिलता है और एक दिन एक्सीडेंटली उमिशा के पर्स में वो अपनी वाइफ सोनिया का एक फोटो देखता है, जो देखकर रणवीर बहुत हैरान होता है और सोनिया का फोटो उमिशा के पर्स में क्या कर रहा है ये जानने के लिए वो उमिशा के भी क्लोज आने लगता है। इसके बाद हम देखते हैं कि अरमान और उमिशा की एंगेजमेंट हो जाती है और एक दिन उमिशा जब अरमान से मिलने के लिए अपने घर से निकलती है तभी रणवीर उमिशा के घर में आता है और छानबीन करने लगता है। तो तभी उसे उमिशा और सोनिया की एक साथ कुछ फोटोज मिलती है और उमिशा भी तभी घर में आ जाती है क्योंकि उसने रणवीर को वहाँ पर आते हुए देख लिया था। और उमिशा रणवीर को कहती है कि वो सोनिया की छोटी बहन तानिया है और वो अपनी बहन की मौत का बदला लेने के लिए ही अरमान के पास आई है और वो अरमान को बर्बाद कर देगी। और रणवीर कहता है कि वो भी यही चाहता है और वो दोनों एक साथ मिलकर काम करने का फैसला करते हैं। लेकिन इसके बाद ही ये देखा जाता है कि असल में उमिशा अरमान के साथ ही मिली हुई है। इसके बाद रणवीर एक प्लान बनाता है। वो कहता है कि वो चर्च से श्राउड चुराएगा जो कि काफी एक्सपेंसिव है और वो इस श्राउड को अरमान को बेचेगा। लेकिन अरमान से पैसे लेने के बाद वो उस श्राउड को भी चुरा लेगा जिसके बाद अरमान के पास करने के लिए कुछ भी नहीं होगा। और फिर रणवीर आरडी के साथ मिलकर उस श्राउड को चुराने का एक प्लान बनाता है। लेकिन सारा प्लान सुनने के बाद आरडी जाकर अरमान को रणवीर की सारी असलियत बता देता है क्योंकि आरडी को पता था कि अगर अरमान को ये बात पता चल गई तो वो आरडी का बहुत बुरा हाल करेगा। इसीलिए अपनी जान बचाने के लिए डर कर वो पहले से ही अरमान को सब कुछ बता देता है।
लेकिन अरमान आरडी को कहता है कि उसे सब कुछ पहले से ही पता था, क्योंकि जब वो कॉन्ट्रैक्ट किलर सोनिया को मार रहा था तब वो वीडियो रिकॉर्ड कर रहा था और उस वीडियो में रणवीर भी था और विक्रम थापा ने उस वीडियो की सीडी अरमान को दी थी और अरमान ने रणवीर को तब देख लिया था और उसे पहले से ही पता था कि रणवीर कौन है। लेकिन इसके बाद अरमान आरडी को कहता है कि वो चुपचाप रणवीर जो कुछ भी कर रहा है उसमें उसका साथ दे और उसे सारी इन्फॉर्मेशन देते रहे। सब कुछ पहले से ही रणवीर के प्लान के मुताबिक होगा, लेकिन आखिरी में जो अरमान चाहेगा वो ही होगा। अलीना पहले अरमान को ये सब कुछ करने के लिए मना करती है क्योंकि वो अपने पैसों को रिस्क में नहीं डालना चाहते थे, लेकिन फिर अरमान अलीना को उस पर भरोसा रखने के लिए कहता है। इसके बाद एक दिन अलीना और रणवीर कार से कहीं जा रहे थे, तभी अचानक अरमान को ये इन्फॉर्मेशन मिलती है कि अलीना की कार में किसी ने बॉम्ब फिक्स कर दिया था और अरमान ये बात जानकर अलीना को कॉल करके इन्फॉर्म करता है और रणवीर उस कार से उस बॉम्ब को निकालने की बहुत कोशिश करता है और फिर वो इसमें कामयाब भी होता है और उन दोनों की ही जान बच जाती है। लेकिन इसके बाद अलीना रणवीर को कहती है कि दरअसल कार में किसी और ने नहीं बल्कि अरमान ने ही बॉम्ब रखा था और ये बात उसे एक सीसीटीवी फुटेज से पता चली थी। लेकिन अरमान सिर्फ अलीना को मारना चाहता था और रणवीर उसके साथ होगा ये उसे नहीं पता था। लेकिन जब उसे पता चलता है कि रणवीर भी अलीना के साथ है तब वो अलीना को इन्फॉर्म करता है और अलीना रणवीर को कहती है कि वो अरमान से सोनिया की मौत का बदला लेना चाहता है और अलीना अपने सारे पैसे चाहती है और रणवीर जो कुछ भी कर रहा है इसमें अलीना उसका साथ देने के लिए तैयार हो जाती है और वो दोनों मिलकर अरमान के खिलाफ एक साथ हो जाते हैं। तो दूसरी तरफ रणवीर ये प्लान करता है कि वो कैसे हाई सिक्योरिटी के बीच से जाकर उस श्राउड को चर्च से चुराएगा। तो दूसरी तरफ अरमान इस श्राउड को खरीदने के लिए अपने ही गॉडफादर से बहुत बड़ा अमाउंट का एक लोन लेता है ताकि वो रणवीर को वो पैसे देकर उस श्राउड को ले सके। लेकिन इसके लिए उसे अपने गॉडफादर का एक शर्त पूरा करना पड़ेगा, उसे उनके चुने हुए एक बहुत बड़े फाइटर के साथ बॉक्सिंग करनी पड़ेगी और अगर अरमान ये बॉक्सिंग जीत गया तो वो उसे पैसे दे देंगे। और जिस दिन अरमान का बॉक्सिंग फाइट था उसी दिन रणवीर भी उस श्राउड को चर्च से चुराने वाला था और वो दोनों ही अपने अपने काम में कामयाब होते हैं। एक तरफ रणवीर बहुत ही होशियारी से आरडी के हेल्प से उस श्राउड को चर्च से चुरा लेता है, तो दूसरी तरफ अरमान भी उस फाइटर को बॉक्सिंग में हरा देता है और उसे उसके गॉडफादर पैसे देने के लिए तैयार हो जाते हैं। और इसके बाद एक जगह पर वो सब इकट्ठा होते हैं और अपनी जीत की खुशी में पार्टी करते हैं। तो दूसरी तरफ रणवीर असली श्राउड तानिया के पास रखकर एक नकली श्राउड अरमान को बेचता है और इसके बाद वो सब जब ड्रिंक करते हैं तो अचानक रणवीर की तबीयत खराब होने लगती है और तभी अरमान रणवीर को कहता है कि इस खेल में वो जीत चुका है। और फिर अलीना रणवीर को कहती है कि वो उसके साइड नहीं बल्कि पहले से ही अपने भाई के साइड में ही है और अलीना ने ही रणवीर की ड्रिंक में पॉइजन मिलाया था। और इसके बाद आरडी भी रणवीर को कहता है कि वो भी अरमान के साइड में ही है। और फिर तानिया वहाँ पर आती है और वो कहती है कि वो सोनिया की छोटी बहन नहीं है बल्कि अरमान के कहने पर ही उसने झूठ कहा था और वो सब मिलकर रणवीर को वहीं पर मरने के लिए छोड़कर निकल जाते हैं। और इसके बाद हम देखते हैं कि अरमान, अलीना और उमिशा अपने प्राइवेट जेट में थे और वो लोग अपनी जीत की सेलिब्रेशन कर रहे थे। लेकिन तभी अरमान अलीना को मारने के लिए उस पर गन पॉइंट करता है। वो कहता है कि वो अपने पैसों का हिस्सा किसी से नहीं बांटना चाहता और तभी वहाँ पर अचानक रणवीर आ जाता है और फिर ये सामने आता है कि दरअसल अलीना और रणवीर एक साथ ही काम कर रहे हैं और अलीना ने रणवीर के ड्रिंक में कोई भी पॉइजन नहीं मिलाया था। और आरडी भी रणवीर के कहने पर ही अरमान से जाकर सब कुछ सच कह देता है ताकि अरमान को ये लगे कि वो रणवीर से एक कदम आगे है और अलीना और आरडी रणवीर की साइड में ही है। बहुत साल पहले अरमान और सोनिया एक दूसरे से प्यार करते थे और सोनिया अरमान के पैसे लेकर भाग गई थी और इसीलिए अरमान सोनिया से बदला लेना चाहता था और अरमान रणवीर को कहता है कि उसके पैसे लेकर भाग जाने के लिए ही उसने सोनिया को मार डाला। इसके बाद रणवीर को बहुत गुस्सा आता है और रणवीर और अरमान के बीच फाइट शुरू हो जाती है और इसके बाद मौका देखकर अरमान अपने पैसों का बैग और उमिशा के साथ एक पैराशूट लेकर प्लेन से जंप कर देता है। लेकिन जंप करने से पहले वो पायलट को मार डालता है जिससे कि प्लेन क्रैश हो जाए और अलीना और रणवीर वहीं पर ही मर जाए।
लेकिन इसके बाद रणवीर और अलीना अरमान के कार को लेकर जंप करते हैं और उस कार के साथ 4 पैराशूट्स अटैच थे, जिनकी मदद से वो कार जमीन पे लैंड करती है और रणवीर और अलीना की जान भी बच जाती है। लेकिन ये बात अरमान को नहीं पता था और फिर अरमान और ओमिशा अरमान के गॉडफादर के पास पहुँचते हैं इस श्राउड को बेचने के लिए। लेकिन फिर वहाँ पर चेक करने के बाद उन्हें पता चलता है कि दरअसल ये श्राउड फेक है और ये बात जानकर अरमान के गॉडफादर अरमान को कहते हैं कि उन्हें पता है कि अरमान ने उनके साथ धोखा नहीं किया, बल्कि अरमान के साथ धोखा हुआ है और उन्हें अपने सारे पैसे इसी वक्त वापस चाहिए। और अरमान भी मजबूरन उनके सारे बॉन्ड्स वापस कर देता है, लेकिन फिर पता चलता है कि ये बॉन्ड्स भी सारे फेक है। और फिर इसके बाद ही अरमान को रणवीर का कॉल आता है और वो उसे कहता है कि अब उसमें और एक भिखारी में कोई फर्क नहीं है, क्योंकि अरमान अपने गॉडफादर को सारे पैसे तो नहीं लौटा पाया, इसीलिए अब अरमान का सारा प्रॉपर्टी उनका हो जाएगा। और ओमिशा जब देखती है कि अरमान के पास अब कुछ भी नहीं बचा तो वो भी अरमान का साथ छोड़ देती है। और सब कुछ होने के बाद अरमान रणवीर से बदला लेने का कसम खाता है और इसके बाद हम देखते हैं कि रणवीर ने अपना वादा पूरा कर लिया था और वो सोनिया की बॉडी को दफना देता है। इसके बाद रणवीर अलीना आरडी से जाकर मिलते हैं और आरडी को उसके हिस्से का पैसा दे देते हैं। और आरडी जब श्राउड के बारे में पूछता है तो रणवीर कहता है उसने चर्च से श्राउड कभी चुराया नहीं था। प्लेन में जब अरमान और रणवीर की फाइट हो रही थी तब अलीना ने ही मौका देखकर असली बॉन्ड के बैग को नकली बैग से बदल दिया था। और इसके बाद आरडी रणवीर को कहता है कि वो आरडी से फिर से कभी ना कांटेक्ट करे, क्योंकि वो रणवीर के लिए हमेशा बार बार अपनी जिंदगी को दाव पर नहीं लगा सकता। और रणवीर आरडी को कहता है कि वादा हमेशा तोड़ने के लिए ही किया जाता है। और इसके बाद वो लोग अपने अपने रास्ते चले जाते हैं और हम आखिर में देखते हैं कि रणवीर और अलीना एक साथ अपनी नई जिंदगी की शुरुआत करते हैं। और इसी के साथ ये कहानी यहीं पर ही खत्म हो जाती है।